अध्याय 3 उपनयन। एक दिन बालक नागराज अपने छोटे बहनोई रूकमानामा के पति जो 20 वर्ष के थे और रूकमानाया उस समय लगभग 8 से 9 वर्ष की थी और बालक नागराज लगभग 7 से 8 वर्ष के होंगे। वे उनके साथ कावेरी नदी के किनारे घूमने गए। सूर्य ग्रहण का दिन था। बहनोई का मन साधना करने को किया और आंख बंद कर ध्यान में बैठ गए। नागराज दूर बैठकर उन्हें देखने लगे। अचानक एक प्रबल चक्रवात बहनोई की ओर आता दिखा। नागराज जल्दी से उन्हें सावधान करने के लिए दौड़े, पर चक्रवात की गति तीव्र थी। उसमें बहनोई फंसे और लट्टू की तरह घूमते हुए ऊपर की ओर उठकर जमीन पर गिरकर मर गए। यह देखकर बालक नागराज दंग रह गए। उनके कानों में शादी के दौरान बोले हुए बुजुर्गों व ज्योतिषियों के स्वर गूंजने लगे। बहुत अच्छा वर है, लंबी उम्र तक जिएगा, लड़की जिंदगी भर खुश रहेगी। बहनोई की इस तरह अकस्मात मृत्यु देखकर उनकी ज्योतिष से आस्था समाप्त हो गई। यह सब सोचते हुए दौड़कर घर गए और माताजी, पिताजी व भाई को घटना के बारे में बताया। उन्होंने बहनोई का दाह संस्कार किया। बहन बाल विधवा हो चुकी थी। यह देखकर नागराज को दुख हुआ तथा ज्योतिष से विश्वास उठ गया। कुछ दिनों के बाद बालक नागराज का उपनयन संस्कार हुआ। इसमें उनको काफी उपदेश दिए गए। किसको कब छूना और नहीं छूना बताया गया। फलस्वरूप एक दिन जब दासप्पा नाम के एक मित्र ने, जो मछुआरे जाति से था, खेलते समय नागराज को छुआ तो उनके मन में दासप्पा के प्रति द्वेष पैदा हुआ और उसको धक्का देकर दूर कर दिया, जिससे दासप्पा को बहुत अधिक चोट लग गई और वे बेहोश हो गए। यह देखकर बालक नागराज को अच्छा नहीं लगा और जनेऊ धारण करने व उससे संबंधित छुआछूत की कोई सार्थकता उन्हें नहीं दिखाई दी। अतः उपनयन संस्कार के मात्र 20 दिन के बाद ही जनेऊ उतारकर फेंक दिया और फिर कभी इस तरह छुआछूत का भाव उनके मन में नहीं आया। जिस परंपरा व रीति से अपने ही मित्र के प्यार में कमी आ जाए उसे ढोना उनको बिल्कुल स्वीकार नहीं हुआ। जब भी इस तरह की कोई घटना होती तो परिवार को व उन्हें गांव वालों से, जिसमें बुजुर्ग भी शामिल होते थे, मिलने वाले सम्मान को लेकर मन में प्रश्न उभर आता था। अतः इस बार भी प्रश्न उठा। माताजी व पिताजी से पूछने पर पता चला कि उनके परिवार में कई पीढ़ियों से लोग सन्यासी होते रहे। उनमें से कुछ लोग अपनी समाधि के लिए स्वयं गड्ढा खोदकर उसमें बैठे और ऊपर से मिट्टी डालकर शरीर त्याग दिए। इन बातों से परिवार का सम्मान होता था, जो नागराज को भी मिलता था। फिर प्रश्न इस तरह से उभर कर आया कि इस तरह समाधि में बैठकर और शरीर त्याग कर उन्होंने परंपरा के लिए, लोगों के लिए क्या दे दिया। इन सब विचारों के चलते बालक नागराज ने जैसे तैसे शिक्षा पूरी की, जिसमें कन्नड़ को रेत में उंगली के बाद लकड़ी, उसके बाद सींग और फिर पेन से लिखना सीख लिया। गणित में जोड़ना घटाना भी सीखा। उसके बाद स्कूल जाना बंद कर दिया, परंतु घर पर माताजी से आयुर्वेद व परिवारजनों से हिंदी, संस्कृत का लिखना पढ़ना तथा अंग्रेजी बोलने का कार्यक्रम जारी रहा। गाय चराना, दूध दुहना और अन्य गृह कार्य भी करते रहे। इस समय किशोर नागराज की आयु लगभग 11 वर्ष थी। उनकी माताजी से बालक नागराज को आयुर्वेद व ज्योतिष की शिक्षा मिली। अंततः एक दिन माताजी ने उन्हें श्री विद्या की दीक्षा दी। बाद में गुरुजी से भी सहमति प्राप्त की। आगम तंत्र की उपासना 3 प्रकार से की जा सकती है: विष्णु आगम तंत्र, शिव आगम तंत्र तथा शाक्त आगम तंत्र। शाक्त आगम तंत्र उपासना में शक्ति के 3 रूपों की पूजा व उपासना की जाती है: बाला, सुंदरी तथा राज राजेश्वरी। बाह्य न्यास तथा अंतन्यास विधि से शरीर के अंगों में देवताओं को बिठाया जाता है और उनकी पूजा व आराधना की जाती है। इस विधि से 3 शक्तियों का जागरण किया जाता है: क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति एवं ज्ञान शक्ति। श्री विद्या उपासना में किशोर नागराज 2 से 4 घंटे प्रतिदिन लगाते थे। इस तरह खेतों में श्रम, गाय चराना, माताजी के साथ दवाइयां बनाना, सेवा तथा उपासना करने में दिन गुजरता था। 12 से 14 वर्ष की अवधि में संगीत के प्रति रुचि जागृत हुई। संगीत वादक यंत्र, वीणा के प्रति परिवार की सहमति थी। अग्रहार में ही 2 संगीतज्ञों को जानते थे। श्री कृष्णमूर्ति बांसुरी एवं वीणा बजाते थे तथा श्री चिनप्पा गाते थे। श्री कृष्णमूर्ति से वीणा बजाना सीखना प्रारंभ कर दिया। उन्हें राग तोड़ी बहुत पसंद आता था और इसके साथ साथ स्वयं स्फूर्त विधि से लोहार, बढ़ी, कुम्हार, कपड़ा बुनने आदि का कार्य सीखना भी शुरू कर दिया। इस सबके साथ वेद और उपनिषदों का पठन पाठन व श्रवण भी चलता रहता था। घर, परिवार व मोहल्ला में वेद, वेदांत तथा उपनिषदों की ही ध्वनि गूंजती रहती थी। धन्यवाद।